Hello each and everyone, a very warm welcome to DNS English channel। आज मैं जो मेरा पर्टिकुलर टॉपिक है वह टाइम एंड टेंस है। इसे बहुत ही मैं मैथमेटिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, तो आप फोकस करें इसे। बी सीरियस, पे हीड टू दिस वीडियो नाउ। अब देखो कि टाइम एंड टेंस है। अभी तक आपने टेंस के बारे में सोचा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस में क्या अंतर है, टाइम क्या है और टेंस क्या है। तो गाइज ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जो टेंस एक ग्रामेटिकल यूनिट है, टेंस इज ए ग्रामेटिकल यूनिट, ठीक है, एक ग्रामेटिकल यूनिट है। इसके जो वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसे डिक्शनरी फॉर्म भी कहते हैं, इसे बेयर फॉर्म भी कहते हैं या लेक्सिकल फॉर्म भी कहते हैं। यह क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे गो है, रीड है, टीच है, स्लीप है, ईट है, स्ट्राइक है एंड सो ऑन। ये फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा यह प्लूरल माना जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्योंकि टाइम एंड टेंस से टीच करने से पहले मुझे यह आपके लिए बताना जरूरी है। सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे ईडी फॉर्म कहते हैं। वर्ब के अंत में ईडी लगता है, डिमांडेड है, लाफ्ड है, आस्क्ड है। तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिसे हम पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। और जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ईएन फॉर्म लगा होता है, ठीक है। तो जैसे टीच टॉट, टॉट है तो टॉट है, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ईट एट, ईटन है, ठीक है। तो इस तरह से जो ईटन है, ब्रोकन है, टॉट है, ये जो क्या है, गिव, गैव, गिवन, तो गिवन है यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं V4 यानी जो V4 है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी, जो बेसिक फॉर्म में आईएनजी लगाओगे तो वह फोर्थ फॉर्म बनेगा, गोइंग, राइटिंग, टीचिंग, स्लीपिंग एंड सो ऑन। तो जो मॉडर्न ग्रामेरियन ने इसे क्या नाम दिया है, V4 नाम इसका दिया है, ठीक है। और जो फिफ्थ फॉर्म है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली, उसमें एस या एस लगाते हैं। गोज, रीड्स, टीचेज, क्लियर हो गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन। तो टाइम क्या होता है, कोई भी टाइम हो सकता है जो चल रहा है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कुछ आने वाला है। लेकिन जो टेंस है एक ग्रामेटिकल यूनिट है, ठीक है। तो इसके फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। दोनों में क्या है, तो इंटर रिलेशनशिप है टाइम एंड टेंस में। तो हम बिगिनिंग करते हैं टेंस का। आप मैं ये बता देना चाहता हूं कि बाय हार्ट लर्न करेंगे आप। जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन देयर आर टू टाइप ऑफ टेंस। जो मॉडर्न ग्रामेरियन है, जेसी मैसफील्ड साहब हुए हैं, ठीक है, एस हॉर्नबाई हैं, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं, रेन एंड मार्टिन हैं। वो मतलब टेंस के दो ही फॉर्म मानते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस दो ही मानते हैं, फ्यूचर को नहीं मानते। क्योंकि मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है, वह पहले भी था, अभी भी है, आने वाले समय में भी होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, पहले भी घूमती थी, अब भी घूम रही है, आने वाले समय में भी घूमती रहेगी, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में उगता है, पहले भी उगता था, अब भी, आने वाले समय में। तो इसीलिए जो मॉडर्न ग्रामेरियन फ्यूचर टेंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर फ्यूचर टेंस का उन्हें जो अवगत कराना होता है, जानना होता है, तो वह सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं या इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, उसी से वह जानकारी वह दिलाता है। जैसे आई एम गोइंग टू लंदन टुडे,
टुडे, आई एम गोइंग टू लंदन टुडे, मैं आज लंदन जाऊंगा। तो यह हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही इसका बोध कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही हम फ्यूचर टेंस का इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, लेकिन जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन हैं, ट्रेडिशनल ग्रामेरियन जो अभी भी लोग दुहाई इसकी देते हैं, चलो हम भी आपको टीच करते हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, तो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन का ही फॉलो करते हैं। कहते हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ठीक है, हम बिगिनिंग करते हैं। हमारा काम है मॉडर्निटी से आपको अवगत कराना। तो हम देखेंगे जो प्रेजेंट टेंस। तो टेंस क्या है? एक बुढ़ा है, इस बुढ़े ने 3 बच्चे पैदा किया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, जो वर्तमान में ही जीता है, वर्तमान में ही जीता है, रहता है, कोई भी काम वो बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि वर्तमान ही आपके पास एक ऐसा समय है जो आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जो बुढ़े के, ठीक है, टेंस एक बुढ़ा है, इस पहला बेटा है प्रेजेंट टेंस, इनके भी 4 बच्चे हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पहले हम बिगिनिंग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन इसे क्या बोलते थे? इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलते थे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियन इसे सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसमें देखो कि मैंने ऑलरेडी आपकी सुविधा के लिए मैंने जॉट डाउन किया है, मैंने लिखा है। तो आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट में इसका मैंने यहाँ 2 फॉर्मूला लिखा है, F + V5 + ऑब्जेक्ट O, F + V1 + O ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट जिस हिंदी के जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं एक्सेट्रा लगा हो, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमने दिया है F + V5। तो V5 मैंने जो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बताया है, शुरू करने से पहले ही, जो वर्ब का जो 5th फॉर्म होता है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। तो वह जैसे वह गीत गाती है, शी सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहाँ शी क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? जो काम करे, परफॉर्मर, डोर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गीत गाती है। जो वर्ब का जो 5th फॉर्म है उसमें एस लगाते हैं, ठीक है। शी टीचेज यू, तो यहाँ टीचेज में ES लगा है, तो इसलिए वर्ब का यह क्या है? 5th फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है यू, ठीक है। तो क्लियर है। मैंने भी एक एग्जाम्पल जॉट डाउन किया है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो वर्ब का यहाँ पर यह 5th फॉर्म है, ठीक है। और जो फर्स्ट फॉर्म कहाँ होता है सिंपल प्रेजेंट में? तो आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसे हम लेक्सिकल फॉर्म कहते हैं, डिक्शनरी फॉर्म कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं, बेयर फॉर्म भी कहते हैं। तो आपको समझना है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, यू प्ले। तो क्लियर हो गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कंटेंस सिंगुलर वर्ब। आप देखते हैं कि ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का एक का नाम हो तो 3rd पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब में S या ES लगा दोगे तो वह क्या होगा? सिंगुलर होगा, क्लियर है। और प्लूरल सब्जेक्ट कंटेंस प्लूरल वर्ब, जैसे यू है, दे है, राम एंड मोहन है, ठीक है। यू है तो इसके साथ क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यू प्ले क्रिकेट, यू गो होम, यू टीच वेल, क्लियर है गाइस। हम आगे बढ़ते हैं। इसका एफर्मेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट,
ठीक है, करेक्ट साउंड क्रिकेट नहीं होता, जो ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अनुसार क्रिकेट। ठीक है, तो मैं ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, आई डोंट प्ले फुटबॉल। तो ये नेगेटिव है। और अगर इसका इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे तो डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं। डज शी सिंग प्रॉपरली, क्या वह सही गाती है, तो यह क्या है, नेगेटिव है। डज सोनिया वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या सोनिया सुबह घूमती है। तो ये आपको ऑलरेडी हमने क्या दिया, इंट्रोगेटिव। जो मॉडर्न ग्रामेरियन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन बोलते हैं, याद रखना है। जो मॉडर्न ग्रामेरियन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन बोलते हैं। दोस्तों आप इसे लर्न करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी वर्तमान। कहते हैं कि प्रेजेंट इज गॉड, वर्तमान ही ईश्वर है, क्योंकि आप कुछ काम प्रेजेंट में ही कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस क्या होता है, जो चल रहा है, जारी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी वर्ब में आईएनजी लगाओगे। ठीक है, राम इज प्लेइंग, मैंने छोटा सा सिंपल एग्जांपल दिया है, राम खेल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, हिंदी के जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, लगा हो, तो यही क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जारी है। ठीक है, तो इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, वह खेल रहा है, खेलने का काम जारी है, उसकी समाप्ति नहीं हुई है। तो इसमें भी आप क्या बना सकते हैं कि नेगेटिव। ठीक है, शी इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही है। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से इज शी वॉकिंग, ये इंट्रोगेटिव है। इज शी वॉकिंग, नोट ऑफ इंट्रोगेशन एंड में आएगा। क्या वह टहल रही है। ठीक है, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गीत गा रहे हो। ठीक है, तो क्लियर है, आप लगा देंगे। दे आर प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, तो आर यू प्लेइंग, तो अंत में हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, आई एम प्लेइंग, एम आई प्लेइंग। तो इस तरह यह सिंपल प्रेजेंट के बाद हमने ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, जिनकी समाप्ति नहीं हुई है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, आपको यहाँ अपनी जो आपकी कान है और दिमाग हमें दे दो, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट यानी वर्तमान में जो काम पूर्ण हो चुका है, जिनकी समाप्ति हो चुकी है। हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा परफेक्ट है, यानी परफेक्ट मतलब पूर्ण है, ये कंप्लीट है ये। ठीक है, परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब होता है, जिस टेंस से यह पता चले कि कोई काम, ठीक है, अभी अभी समाप्त हुआ है, वह प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। ठीक है, तो हिंदी के जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, लिए हैं, तो उससे एक कंप्लीशन का बोध होता है, वह काम पूर्ण रूप से हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे हम कहेंगे कि रामू हैज प्लेड, रामू खेल चुका है, या रामू ने खेला है। ठीक है, तो वर्तमान में कोई जो कार्य है उनकी समाप्ति हो चुकी है, इसीलिए ठीक है, यह प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसमें भी नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है, जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, रामू हैज प्लेड, तो रामू ने नहीं खेला है, रामू हैजंट प्लेड। इसमें ठीक है, आप नोट लगा दोगे और कोई मतलब जो एम्बेरेस्ड होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आई हैव टॉट यू, ठीक है, आई हैवंट टॉट यू। ठीक है, तो कोई इंट्रोगेटिव में भी जो एक्सिलरी वर्ब है उसे हम पहले लगाते हैं। ठीक है, जैसे रामू हैज प्लेड, हैज रामू प्लेड, क्या रामू खेल चुका है, तो
क्या करेंगे इसमें कि हैज हैव को आप पहले लगा दोगे। ठीक है, क्लियर है गाइज? ठीक है, अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी वर्तमान, और परफेक्ट मतलब जो पास्ट यानी पूर्ण हो गया पहले ही और वर्तमान में ही भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान में जो मतलब परफेक्ट यहाँ हम भूतकाल लेंगे, पहले से शुरू हो गया है और कंटिन्यूअस अभी भी जारी है। मैंने इसका एक फॉर्मेट लिखा है, अब देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फॉर एंड सिंस टाइम इंडिकेटिंग वर्ड TIW, तो आप टुमारो ले लो। ठीक है, सॉरी जो यस्टरडे ले लो, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है। मंडे ले लो, कोई ईयर ले लो। मैं एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर करता हूँ। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, मैं मंडे से खेल रहा हूँ, यानी मेरे खेलने का काम ठीक है मंडे से शुरू हो गया है। ठीक है, हो सकता है कि 5-6 दिन पहले की बात हो। ठीक है, और अभी भी पास्ट में शुरू हो गया है वह काम और वह अभी भी चल रहा है, जारी है, उसकी समाप्ति नहीं हुई है, इसीलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एनी एक्शन जस्ट बिगन इन द पास्ट एंड which is going constantly and continuously at the present time is called present perfect continuous tense. नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसी का दे रहा हूं। She has been playing since morning, वह सुबह से ही खेल रही है। It has been raining since Monday, मंडे से ही वर्षा हो रही है। ठीक है, तो यह क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ दो शब्द है टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, जैसे फॉर एंड सिंस एक प्रपोजिशन है, उसके बाद टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है सिंस 1995, सिंस 2014, ठीक है, सिंस मंडे, ठीक है, सिंस जुलाई, सिंस अक्टूबर, सिंस नवंबर, सिंस दिसंबर, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, ये देना होगा इसके साथ। ठीक है, He has been playing for 5 days, वह 4 दिनों से खेल रही है। ठीक है, तो खेलने का काम ठीक है 4 दिन पहले ही बिगिनिंग हुआ और अभी भी वह वर्तमान में प्रेजेंट में क्या है तो चल रहा है, इसीलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें भी नेगेटिव आता है, ऑलरेडी आप पहले के एग्जाम्पल का फॉलो करें। नेगेटिव में आपको नोट लगाना है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 5 days है। ठीक है, मैं एक ट्रांसलेशन आपको पूछता हूँ, ठीक है, जो आप उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, डॉक्टर रहीम बचपन से ही अच्छे वक्ता हैं। तो बहुत से लोग इसमें बहुत गलती करते हैं गाइज, दुख होता है। ठीक है, वह इसका ट्रांसलेशन जो सिंपल प्रेजेंट में ही कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। डॉक्टर रहीम पहले भी अच्छे, बचपन में भी अच्छे वक्ता थे, युवावस्था में भी है, अभी ओल्डहुड में भी अभी अच्छे वक्ता हैं। तो डॉक्टर रहीम बचपन से ही अच्छे वक्ता हैं। तो डॉक्टर रहीम हैज बीन अ गुड ऑरेटर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आप उसका मीनिंग, उसके भाव को समझना होगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही होनहार थे। ठीक है, ये मैंने पास्ट परफेक्ट की बात की है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अभी हमने उसकी चर्चा नहीं की है, तो उसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें भी मैं बताऊंगा। अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इस बुड्ढे के जो चौथा बेटा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पोता, वह बहुत ही मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है, काफी इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो हमेशा वह काम करता ही रहता है,
पास्ट में शुरू करता है, प्रेजेंट में भी वह जारी करता है, चलता ही रहता है। ठीक है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दो हमने सेंटेंस दिया है। ही हैज गॉन टू लंदन। देखो कि बहुत से लोग इसमें काफ़ी एम्बेरेस्ड हो जाते हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इसका जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। मैंने 2 सेंटेंस जॉट डाउन किया है। ही हैज गॉन टू लंदन, ही हैज बीन टू लंदन। ठीक है, देखने में सेम लगते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा? ही हैज गॉन टू लंदन, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ही हैज गॉन टू लंदन मतलब वह लंदन गया है, इसका मतलब है कि वह अभी भी लंदन में ही है। ठीक है, और नेक्स्ट है ही हैज बीन टू लंदन, हैज बीन लगा है यानी वह लंदन से आ चुका है, लंदन से होकर आ चुका है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जो हम देखते हैं कि कभी जब हम जो कल्पना करते हैं, ठीक है, या कोई अनुमान लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि एज इफ का यूज करते हैं और वर WERE का हम प्रयोग करते हैं। तो WERE वह करेक्ट साउंड है, वर। बहुत से लोग वेयर पढ़ते हैं, गलत साउंड है दोस्तों, वह होता है। तो वह क्या होता है कि ऑलरेडी ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो आर का पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म वह होता है। ठीक है, उसके बाद बिन लगता है थर्ड फॉर्म में। लेकिन मैंने ये पास्ट टेंस देखो कि इस तरह से जो हम अनुमान करते हैं, कंडीशन तो नहीं है, सपोजिशन है। ठीक है, कंडीशन सपोजिशन जो हम इस तरह से जो हम किसी के साथ बिहेव करते हैं, तो एज इफ के साथ अनुमान लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि वह का ही प्रयोग होता है, जो मीनिंग प्रेजेंट टेंस का ही देता है। देखो कि ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई बॉस, वह इस तरह से बातें करता है कि मानो वह मेरा बॉस हो, मेरा मालिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर एज इफ के बाद हमने क्या किया है, तो सब्जेक्ट दिया, उसके बाद वह लगाया है। ठीक है, तो यह तो पास्ट टेंस में, बट इट गिव्स द मीनिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यह जो वर्तमान का यह मतलब देता है। ठीक है, अर्थ लगाता है ये। ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई बॉस, वह इस तरह से बोलता है, ठीक है, बातें करता है, ठीक है, कि वो मेरा दोस्त हो। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, समटाइम्स ही वीप्स, समटाइम्स ही लाफ्स एज इफ ही वर मैड पर्सन, कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है, मानो कि वह पागल हो। ठीक है, तो एक्चुअली यह सपोजिशन है, तो इसीलिए एज इफ के साथ हमने क्या यूज किया है, तो वर का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप इसे बाय हार्ट लर्न करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास करते रहें। तो मैंने आज टेंस का पूरा पैकेज आपको दिया है, बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है मेरा। ठीक है, आप बाय हार्ट लर्न करेंगे, आप इसे देखेंगे, तो इसमें भी जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि जो वर्ब का फॉर्म याद करेंगे, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो वर्ब का फॉर्म लर्न करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो लर्न करना होगा। गो, वेंट, गॉन, टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आप लर्न करेंगे। ठीक है, मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वर्ब्स के ऊपर मैंने हार्ड वर्क किया था, वीडियो बनाया था, जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स है उसका हमने सेकेंड थर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट किया था, तो आप उसे भी बाय हार्ट लर्न करेंगे प्रीवियस वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ मैं पर्टिकुलर टेंस के बारे में टॉक करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर जो 22 ऐसे वर्ब्स हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल। सेट, 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 पुट, पुट, पुट। ठीक है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग इज द सेम। ठीक है, ठीक है, बट प्रोनाउंसिएशन डिफर्स हियर। ठीक है, लेकिन रीड, रेड, स्पेलिंग सेम है। ठीक है, तो शेड, शेड, शेड। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट,
ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ही होगा, कास्ट 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 होगा, ठीक है। क्विट 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 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लर्न करेंगे। लेट लेट होता है, हिट 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 ही होता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में वर्ब्स के जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के ऊपर हमने चर्चा की थी, तो आप उसे बाय हार्ट लर्न करेंगे, देखेंगे, ठीक है। आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन आप देखते नहीं हैं, तो कहाँ सीख पाओगे, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज के लिए DNS इंग्लिश 101 को सब्सक्राइब करें और उसे आप वीडियो को देख करोगे, क्योंकि यहाँ मेरा एक वर्ड जो होता है मेरी अपनी नहीं है, जो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है AF हॉर्नबाई की, जो लंदन से पब्लिश हुआ है, ठीक है। और जो आप देखते हैं अमेरिकन डिक्शनरी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड, लाखों की मेरी बुक है, ठीक है। मैं रिसर्च करके काफी पॉन्डर ओवर करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तब मैं आपके लिए एक शब्द देता हूं। मैं वैसी नहीं है, ठीक है, कि कुछ से कुछ बोल दिया। अब हम चर्चा करेंगे पास्ट टेंस। यह जो बुढ़ा का है जो बेटा है बड़ा नालायक है। क्यों कि हमेशा बीती हुई बात के लिए यह चिंता करता रहता है कि ये नहीं हुआ, ऐसा मैं कर देता, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाता, मेरा जो बेटा सचिन जैसे क्रिकेटर बन जाता, ये कर लेता, मैं वो कर लेता, ठीक है। तो ये रोता रहता है यह बीती हुई बात को लेकर, अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यह जो बुढ़ा का यह बेटा है, यह क्या है, टमाटर जैसे गलता रहता है। जैसे लाल टमाटर को 2-3 दिन छोड़ दो, गल जाएगा, सड़ जाएगा, बदबू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है। तो आप बीती हुई बात के लिए कभी भी चिंता मत करना, ठीक है। ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। ये बुढ़ा का जो पहला बेटा है वो बहुत ही चालाक है, होशियार है, ठीक है, प्रेजेंट में ही काम करता है। लेकिन है तो बुढ़ा का या दूसरा बेटा, ठीक है। चलो चर्चा करेंगे, क्योंकि फैमिली का मेंबर है तो उसके बारे में भी ख्याल हमें रखना होगा। तो बुढ़ा का जो दूसरा बेटा है पास्ट टेंस, पास्ट हो गया जो बीत गया है, जो चला गया है, ठीक है। तो जो आपके हाथ में नहीं है, जो टाइम एक बार आप चला गया है तो वह वापस नहीं आएगा। जो समय बीत गया तो क्यों उसके लिए हम लेमेंट करें, क्यों उसके लिए बॉदर हो आप, ठीक है, क्यों उसके लिए आप जो अपनी आंखों से टीयर्स गिराएं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि पास्ट टेंस, इसके भी 4 लड़के हैं, ठीक है। सबके 4-4 लड़के हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे मतलब पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, यानी भूतकाल है। तो देखो क्या है, ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में इसका हम नेगेटिव बना सकते हैं, क्या उसने फुटबॉल खेला, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम डिड का यूज करते हैं, क्या उसने फुटबॉल खेला, तो डिड ही प्ले फुटबॉल, और उसके अंत में आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन दोगे, क्वेश्चन मार्क जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो डिड लगाएंगे, ठीक है। आई एट ए मैंगो, मैंने आम खाया। डिड आई ईट ए मैंगो, क्या मैंने आम खाया, ठीक है। ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। तो इसका आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे दोस्तों, उसने मुझे पढ़ाया। डिड ही टीच मी, तो जब हम डिड लगाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद सब्जेक्ट दो और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दोगे, ठीक है। डिड ही ईट ए मैंगो, क्या उसने आम खाया, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। नेगेटिव में आप कैसे बनाओगे, आसान है, ही प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो अब इसमें भी आप ध्यान रखना,
ठीक, खतरे की घंटी है, बहुत से लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो ही प्लेड फुटबॉल, ही डिडंट प्ले फुटबॉल, उसने मतलब फुटबॉल नहीं खेला। ही डिडंट गो होम, ठीक है, वह घर नहीं गया, उसने झूठ नहीं बोला। ही डिडंट टेल ए लाई, ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिडंट का यूज किया है नेगेटिव बनाने के लिए। अब डिडंट का यूज करेंगे तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप देंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जो काम बीते हुए समय में चल रहा था, जारी था, बीते हुए समय में मतलब उसकी समाप्ति नहीं हुई थी। देखो मैंने क्या एग्जांपल लिखा है, जो पास्ट कंटिन्यूअस का इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गीत गा रहा था। आई वॉज चैंटिंग अ मंत्रा, मैं मंत्र गुनगुना रहा था। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि बीते हुए समय में कोई काम जारी था, चल रहा था। ठीक है, और उसकी समाप्ति नहीं हुई थी। द क्रिकेटर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जो क्रिकेटर है वह क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, ही वॉज लाफिंग इन द क्लास, वह क्लास में हंस रहा था। ठीक है, जारी था हंसने का काम। ठीक है, द टीचर वॉज टीचिंग प्रॉपर्ली, जो टीचर सही ढंग से पढ़ा रहा था। तो ऑलरेडी यह क्या है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दे वर गोइंग होम, वे लोग घर जा रहे थे। ठीक है, अब जो वाज एंड वर का फंडा है, वाज सिंगुलर है। ठीक है, आई वाज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, और जो वह है WERE, यह प्लूरल है। ठीक है, दे वर टीचिंग यू, वे आप लोगों को पढ़ा रहे थे। यू वर टीचिंग देम, तुम उन लोगों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब जो थर्ड पर्सन में जो दो व्यक्ति आ जाए, ठीक है, राम एंड मोहन वर प्लेइंग क्रिकेट, राम और मोहन क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पर वह आया है। ठीक है, और जो सिंगुलर है जैसे ही है, शी है, इट है, एक व्यक्ति का नाम है, तो वहाँ क्या लगता है, तो वाज लगता है। ठीक है, इसमें भी आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं ही। ठीक है, तो पास्ट क्या था, कंटिन्यूअस था। ठीक है, आई वाज रीडिंग ए बुक, तो आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे, वाज आई रीडिंग ए बुक, वाज आई रीडिंग ए बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, दे वर गोइंग होम, वर दे गोइंग होम, इंट्रोगेटिव जो मार्क अंत में लगाओगे क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इसमें भी नेगेटिव है। आई वॉज रीडिंग ए बुक, आई वॉज नॉट रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट टेलिंग ए लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ठीक है, ध्यान देना है इसमें। दे वर गोइंग होम, ठीक है, दे वरंट गोइंग होम। ठीक है, तो इसे आप बाय हार्ट लर्न करेंगे। बहुत सिंपल सा है टेंस। आप लोग टेंस कर रहे थे, टेंस पढ़ो तो टेंस मत लो। ठीक है, बिल्कुल जो कंफर्टेबली पढ़ना है आपको, मैं प्रिसाइजली आपको टीच कर रहा हूं। ठीक है, आप अपना माइंड और ईयर्स यहां मुझे दे दो। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे, हो, तो वहां क्या होगा, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट यानी
पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में कोई काम लगातार चल रहा था, ठीक है, जिनकी समाप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, तो भाई क्या अंतर है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, सॉरी पास्ट मैंने कंटिन्यूअस समझ लिया था। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि जो काम भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था वह पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था, जिसके अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे लगा हो, ठीक है, वह पास्ट परफेक्ट में होता है। आई हैड टॉट यू, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। यानी क्या पता चलता है कि भूतकाल में पास्ट में कोई काम मतलब थॉरली एंड मेटिकुलसली कंप्लीट हो चुका था, वह क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसमें भी आप देखते हैं कि ही हैडंट प्लेड, ठीक है, वह नहीं खेल चुका था, ठीक है, वह नेगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में भी, ठीक है, बिगिनिंग में जो आप हैड लगा दोगे, हैड ही प्लेड, तो क्या हुआ खेल चुका था, तो इसमें भी वही है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में मैं एक बता देना चाहता हूं कि पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये केवल फॉर्मेट है। ठीक है, अगर हम सिंपली यूज करते हैं जो बड़े बड़े ग्रामेरियन हैं, एस हॉर्नबाई, जेसी नेस्फील्ड, रेन एंड मार्टिन, ठीक है, और बहुत सारे हैं, तो उन्होंने बहुत रिसर्च स्कॉलर है, बड़े बड़े ग्रामेरियन ने कहा है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस या तो केवल फॉर्मेट है, इसका सिंगल यूज नहीं होता, ये टू क्लॉज में आते हैं तब इसका यूज होता है, अदरवाइज यह गलती होगी। मुझे अपने कॉलेज लाइफ की याद है कि जो एक टीचर ने मेरा इंटरव्यू लिया, क्लास में मैं सबसे टॉपर था, हमेशा फर्स्ट क्लास में ही था, तो हमारी जो रेपुटेशन है मेरी वह फैलती जा रही थी। ठीक है, तो एक टीचर जो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था और उन्होंने इंग्लिश से भी एमए किया था, तो उसने मुझे पूछा, क्योंकि जो मेरे गुरु थे इंग्लिश के प्रोफेसर वह एशिया फेम राइटर हैं, ठीक है, राइटर थे, अब नहीं है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, केपी ठाकुर मेरे गुरुदेव रहे हैं, आज वो बाहर दुबई में भी हैं, डायरेक्टर है इंग्लिश के, तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की थी। तो एक मेरा जो प्रोफेसर था, ठीक है, बट दूसरे सब्जेक्ट का, तो उसने मुझे पूछा था कि वह वहां क्यों नहीं गया था, ये पूछा मुझे। तो मैं पढ़ता रहता था लाइब्रेरी में 15-15 घंटे 10-10 घंटे से कम कभी नहीं बैठता, तो मैंने उससे कहा व्हाई डिडंट ही गो देयर, तो वह कहा कि नहीं भाई तुमने तो गलत ट्रांसलेशन किया है, व्हाई डिडंट ही गो देयर कैसे होगा, व्हाई हैड ही नॉट गॉन देयर। मैंने कहा नहीं, उसे समझाया कि जो ये केवल फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो अगर कोई भी पूछे कि वह गया था तो करेक्ट ट्रांसलेशन ही वेंट ही होगा, ही हैड गॉन नहीं। ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट का यूज तभी होगा जब जो मेन क्लॉज हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तभी यूज होता है। और मैंने अच्छे ढंग से समझाया, तो उन्होंने मेरा उस दिन से मेरा जो नेम एंड फेम मेरे कॉलेज में फैल गया, और मेरे टीचर ने बहुत तारीफ की कि तुमने मेरा नाम रोशन किया है, हालांकि मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं था। तो इस तरह से जो मैं बिगिनिंग में जो सैकड़ों ग्रामर से मैं पढ़ता था, ठीक है, मेरी यही हॉबी थी कि खूब इंग्लिश पर मास्टरी कमांड करूं। तो बात मैंने इसलिए चलाई है कि ये पास्ट परफेक्ट की बात हुई है, तो अगर कोई पूछे कि उसने खाना खा लिया था, तो आप यही कहोगे कि ही एट फूड। ठीक है, ऐसा मत कहना कि ही हैड ईटन फूड, क्योंकि मैं उसका जो अब लॉजिक देता हूं अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियन। ठीक है, क्या होगा देखो कि पास्ट परफेक्ट का सिंपल पास्ट परफेक्ट का वैसे ये फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसका एक क्लॉज में यूज होता है।
देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आप इसे नोट कर लें, देखें इधर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था। देखो कि जो काम पहले हो, द एक्शन विच इज गोइंग टू बी हैपन अर्लियर, तो उसके साथ आप करोगे क्या, पास्ट परफेक्ट है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जो काम बाद में हो वह सिंपल पास्ट में, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। तो ऐसे केसेज में बिफोर या आफ्टर का यूज होता है, व्हेन का भी यूज होता है, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो ठीक है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। दो पहले काम क्या होता है, रोगी मर चुका था, तो इसलिए इसका पास्ट परफेक्ट में द पेशेंट हैड डाइड किया, व्हेन द डॉक्टर केम, ठीक है, या बिफोर द डॉक्टर, यानी पहले है तो बिफोर है, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। देखो कि मैं दूसरा भी एग्जांपल देता हूं। द बेल हैड रंग बिफोर द स्टूडेंट्स केम, ठीक है, स्टूडेंट्स के आने से पहले ही घंटी बज चुकी थी, तो ऑलरेडी यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। दो क्लॉज में आते हैं, ये देखो द पेशेंट हैड डाइड, ये क्लॉज है, बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये मतलब प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे। मैं सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, आप मतलब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस तरह की टीचिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसमें मुझे बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। हर प्रांत में, हर स्टेट में मैं इंग्लिश टीचिंग के लिए गया था। गुजरात में भी मैंने टीच किया है, वेस्ट बंगाल में भी इंग्लिश मैंने टीच किया है अच्छे टीचर के रूप में, वहाँ मुझे अवार्ड मिला था। दिल्ली में भी है, यूपी में भी है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया। पहले काम कौन होता है बताइए आप? पहले काम होता है कि रोगी मर गया था, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, ठीक है। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था, ठीक है। तो द डॉक्टर हैड गॉन, ठीक है, पहले होता है, ठीक है। अब पेशेंट जो बाद में होता है, ठीक है, यानी जो बाद में होता है उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो पहले होता है वह पास्ट परफेक्ट में होता है। तो क्लियर हो गया है, कभी भी इसका आप सिंगल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कि आपको मैं टीच कर रहा हूं, इस तरह से कहीं भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है बिल्कुल, ठीक है। देखो कि अब कुछ क्लियर हो गया है। अब आप देखोगे कि पास्ट, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्लियर हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि जो एक्टिविटी, जो एक्शन बीते हुए समय में भी वह चल रहा था, जारी था और उसकी समाप्ति नहीं हुई थी, वह क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस संडे, मैं संडे से खेल रहा था, ठीक है, मैं संडे से खेल रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आप पूछोगे कि भाई ये सिंस और फॉर कौन सा भूत आ गया यहाँ पर? सिंस संडे आपने लिखा है, तो सिंस होता है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो यूज होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इसमें यह यूज होता है। तो सिंस डिनोट्स ए पॉइंट ऑफ टाइम, जो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है, समय का एक डेफिनेट जो एक बिंदु है, पॉइंट है, बतलाता है। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, एक निश्चित समय है, ठीक है। संडे से ही वर्षा हो रही थी,
इट हैड बीन रेनिंग सिंस संडे। तो क्लियर है गाइस। और फॉर डिनोट्स ए पीरियड ऑफ टाइम, ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर का यूज करेंगे। क्लियर है, हमने लिखा है कि यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 days, तुम 4 दिनों से खेल रहे थे। ठीक है, तो 4 दिनों से कोई निश्चित नहीं है कि वह पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ठीक है, तो 4 days हो गया। ठीक है, 4 months हो गया, 4 years हो गया। ठीक है, तो 5 weeks हो गया। तो ये अनिश्चित है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, लॉन्ग है। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, क्लियर है गाइज। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस। मैंने पहले ही बताया है कि जो मॉडर्न ग्रामेरियन इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो लैंग्वेज में काफी ग्रामर में जो क्या आया है, ट्रांसमोग्रिफिकेशन है, काफी जो चेंज आया है, परिवर्तन आया है। ठीक है, मॉडर्न ग्रामेरियन मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग आपके स्कूल में टीच कराई जाती है, बहुत अच्छे एडवांस है। ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड है, लंदन है, वहां तो फ्यूचर टेंस की चर्चा ही नहीं की जाती है। कहते हैं फ्यूचर टेंस का यूज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और सिंपल प्रेजेंट से ही कर लेते हैं। खैर, यहाँ जो एशियन कंट्रीज है तो यहाँ चल रहा है, तो हम उसे ब्लॉट आउट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो पढ़ा रहा हूं मैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस शैल बटे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो शैल विल का प्रयोग। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जो मॉडल मेरा एक टॉपिक रहा है। ठीक है, 13 मॉडल्स वर्ब हैं, उसमें हमने शैल विल का बहुत ही डिटेल में बताया, एक पर्टी भी हमने सुनाई थी। आप उसको देखेंगे तो आपके सारे जो डाउट्स हैं क्लियर होंगे। ठीक है, तो शैल का प्रयोग मोस्टली जो फर्स्ट पर्सन और के साथ होता है, मोस्टली इन जनरल सेंस फर्स्ट पर्सन के जो दोनों नंबर आई और वी के साथ होता है। आई शैल गो होम, आई शैल टीच यू। ठीक है, वी विल टीच यू, हम। ठीक है, तो शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, यू विल बाय ए बुक, तुम किताब खरीदोगे। यू वोंट बाय ए बुक, तुम किताब नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे। ठीक है, शैल विल का ये डिफरेंस है, देखना। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ शैल का प्रयोग होता है। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो एशियन कंट्री से एक गया रिसर्च करने लंदन में, वहां से उन्होंने एमए भी किया इंग्लिश से, पीएचडी भी की, और देखा कि 10 साल में वहां कोई भी शैल का यूज नहीं कर रहा था, सभी भी जो विल का ही प्रयोग कर रहा था। आजकल शैल और विल का प्रयोग में कोई डिफरेंस भी नहीं दिखता। आई वोंट गो होम, ठीक है, आई विल नॉट गो माय सन। तो इस तरह से दोनों का यूज एक ही जैसे हो रहा है। तो आप इसमें आपको खुला छूट है, जो आप करें। ठीक है, ज्यादातर लोग वहां पर विल का ही प्रयोग करते देखा गया। ठीक है, किसी ने शैल का यूज नहीं किया। तो अब ये भी जो हमारे इंग्लिश से, मॉडर्न इंग्लिश से इलेप्स हो गया है। ठीक है, लेकिन जो ग्रामर में जो है अकॉर्डिंग टू लिटरेचर मैं आपको वह टीच कर रहा हूँ, फिर भी इसका नियम वाइस वर्सा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉमिस है तो फर्स्ट पर्सन सिंपली, देखो, शैल इन द फर्स्ट पर्सन सिंपली फोरटेल्स, इन विल ए थ्रेट और प्रॉमिस ड्वेल्स। जो फर्स्ट पर्सन में शैल का प्रयोग सिंपल सेंस में होता है, और विल थ्रेट यानी धमकी देना हो, किसी से प्रॉमिस करना हो, तो विल का प्रयोग होता है। आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा, ये थ्रेट है। ठीक है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा, ये आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो शैल इन द फर्स्ट पर्सन सिंपली फोरटेल्स, इन विल ए थ्रेट और प्रॉमिस ड्वेल्स। सेकेंड, अब देखो कि विल इन द सेकेंड एंड थर्ड सिंपली फोरटेल्स, इन शैल ए प्रॉमिस और थ्रेट ड्वेल्स।
तो ये वाइस वर्सा है, ठीक है। द एग्जामिनेशन शैल कमेंस ऑन मंडे, यानी मंडे से एग्जामिनेशन जरूर शुरू होगी। तो यहाँ मतलब एक तरह से सर्टेनिटी है, जहां सर्टेनिटी हो, निश्चितता का बोध हो, प्रॉमिस हो या, ठीक है, या निश्चितता हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, तो नियम का उल्लंघन वाइस वर्सा होता है। और ये नियम मैं आपको बता दूं कि एफ हॉर्नबाई ने लिखा है कि अभी भी चल रहा है। जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं वहां भी शैल विल का ये डिफरेंस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप ज्यादा मॉडर्निटी पर, मॉडर्न ग्रामेरियन की बातें हमें नहीं सुननी है। जो हमारे ट्रेडिशनल ग्रामेरियन ने जो लिखा है बड़े बड़े, ठीक है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और साथ में हम जो मॉडर्निटी भी मैं आपको दे रहा हूँ, मॉडर्न जो ग्रामर में क्या क्या इंक्लूड हुआ है वो भी मैं आपको टीच कर रहा हूँ। तो शैल और विल का जो डिफरेंस था आपको क्लियर स्पष्ट हो गया है, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी, शैल बी विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई शैल बी रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ता रहूंगा, यानी आने वाले समय में भी कोई एक्शन, कोई काम लगातार जारी रहेगा। इसीलिए यह क्या, कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, कि जिस टेंस से यह पता चले कि आने वाले समय में भी कोई काम जारी रहेगा, चलता रहेगा, उसकी समाप्ति नहीं हुई होगी, इसीलिए वह क्या टेंस है, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये फॉर्मेट आप लर्न करेंगे। अब आपकी जो इंग्लिश ग्रामर आपकी मुट्ठी में, ये टेंस का होल पैकेज मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, इसे बाय हार्ट आप लर्न करना है, ठीक है। आई विल बी टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। शी विल बी डांसिंग, ठीक है। तो ये आप फॉर्मेट यहाँ करेंगे और इस तरह से आप नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव बनाना आप स्वतः सीखना है, टू सेल्फ। अब नेक्स्ट क्या देखना है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है कि जो आने वाले समय में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा, इसीलिए यह फ्यूचर परफेक्ट है। आई शैल हैव रेड ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूंगा, यानी आने वाले समय में, ठीक है, यह मेरा काम पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से समाप्त हो चुका होगा, इसीलिए यह फ्यूचर परफेक्ट है। तो इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसमें भी आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, लगाना सीखो। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं होता है, ठीक है। ये बिरले ही देखा जाता है किसी एंशिएंट ट्रेडिशनल ग्रामर में, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी जो आप देखेंगे कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म जरूर आता है। आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, ठीक है। तो ये मतलब खास नहीं लगता है, इस तरह का जो सेंटेंस है एब्सर्डिटी है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मॉडर्न ग्रामेरियन ने इसे माना ही नहीं है। तो वह प्रेजेंट और क्या है, पास्ट को ही लिया है, ठीक है। अब देखो कि इस अब में टेंस में आता है कि कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। जो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है मैं आपको बताता देता हूं, इसे बाय हार्ट लर्न करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। जो कंडीशनल सेंटेंस है 3 तरह के होते हैं। जो फर्स्ट है प्रोबेबल कंडीशन, सेकेंड है इम्प्रोबेबल कंडीशन एंड थर्ड है कि इम्पॉसिबल कंडीशन। मैंने एग्जांपल दिया है, आपको देखना है कि देखो कि जो फर्स्ट है जो यह प्रोबेबल कंडीशन है, जिसकी कंडीशन है कि जिसकी जो फुलफिलमेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक है, संभव है, 90% संभव है, ठीक है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, यदि वह मेहनत करेगा तो वह सफल होएगा, ठीक है।
गाइस ये आप देखो इफ क्लॉज के साथ यहाँ पर इस सेंस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है, ठीक है। तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, यदि वह मेहनत करेगा तो वह सफल होगा। इफ यू वर्क हार्ड विल गेट 99% मार्क्स, यदि तुम मेहनत करोगे तो 99% आप गेन करोगे। यह क्या है, प्रोबेबल कंडीशन सेंटेंस में किसी जो वर्क का रिजल्ट आने में अगर मेहनत करोगे तो जरूर होगा। ऐसे बहुत से लोगों को हमने अपना मोटिवेशनल स्पीच दिया है, काफी इंस्पायर जो मैंने इंस्पायर्ड किया है उसे, तो वह मतलब IAS भी बना है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि 99% आदमी अगर फॉलो करे तो ये कंडीशन पूरी हो सकती है, ठीक है। अब सेकंड है देखोगे कि इम्प्रोबेबल कंडीशन सेंटेंस, हालांकि यह पास्ट टेंस में है। इफ आई हैड नोन हिम, सॉरी ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये जो इम्पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है। सेकेंड है ये देखो, ये था प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन है ये, इम्प्रोबेबल कंडीशन है ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है कि इफ आई अब्यूज हिम ही वुड रिवेल, यदि मैं उसे गाली दूं तो वह क्या करेगा, तो षड्यंत्र करेगा, बागी बन जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी यह पास्ट टेंस में है, लेकिन यह जो मीनिंग दे रहा है फ्यूचर टेंस का हिंदी में, ठीक है। इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, देखने में या पास्ट टेंस में, लेकिन यह जो मीनिंग दे रहा है यह फ्यूचर टेंस का। यदि भारत का मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं गरीबी दूर कर दूंगा। तो इसी तरह से इफ आई अब्यूज हिम ही वुड रिवेल, यदि मैं उसे गाली दूं तो वह बगावत करेगा, ठीक है, द्रोह करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से है कि यह इम्प्रोबेबल है, जो इसका जो इस तरह की बात है। अब आप देखेंगे कि थर्ड है जो इम्पॉसिबल कंडीशन सेंटेंस, जिसका फुलफिलमेंट हो ही नहीं सकता, कोई डिजायर है, ठीक है, तो उसका जो फुलफिलमेंट इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए यह इम्पॉसिबल क्या है, कंडीशन सेंटेंस है। तो इफ आई हैड नोन हिम आई वुड हैव मेट हिम, तो यदि उससे मैं जाना होता तो उससे मैं मिला होता। तो यह संभव है क्योंकि पास्ट टेंस की घटना है तो बीत गई है, कैसे हो सकता है, ठीक है। इफ आई हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव रिमूव्ड पॉवर्टी, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हुआ होता तो मैं गरीबी दूर कर देता, यह संभव नहीं है। तो इस तरह से यह क्या है कि इम्पॉसिबल जो कंडीशन सेंटेंस है। तो आप ध्यान देंगे इस तरह से बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। इफ आई हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव रिमूव्ड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हुआ होता तो मैं इस देश से गरीबी मिटा दिया होता, जो कि संभव नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए यह क्या है, इम्पॉसिबल जो क्या है, यह जो इम्पॉसिबल एक कंडीशन है। ये तीन तरह के होते हैं। तो इस तरह ये आप इसे बाय हार्ट लर्न करेंगे। अब जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस इन्फिनिटिव, तो ये आप देखेंगे कि वह जाने ही वाला है, ही इज टू गो, वह मरने ही वाला है, ही इज टू डाई, वह रोने ही वाली है, शी इज टू वीप। तो यह क्या है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब टू बी प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इन्फिनिटिव क्या है कि वर्ब से पहले टू लगता है, ही इज टू गो, ही इज टू स्लीप, ही इज टू वॉक, ठीक है, ही इज टू टीच। तो यह मैंने सिंपल प्रेजेंट
कि मैंने आपको बताया है कि जो सिंपल प्रेजेंट में जो आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस भी, वो सिंपल प्रेजेंट में ही आ जाता है। गो होम एट वंस, घर जाओ, ठीक है। तो यह भी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप इसे बाय हार्ट लर्न करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने संपूर्ण आपको होल पैकेज दे दिया है। आप इसे लर्न करेंगे, आप जरूर आप देखेंगे, मिस नहीं करना। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ ज्ञान की गंगा बहती है जो और कहीं आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू गाइस, हैव एन ऑसम डे।